अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी सी मसालेदार माश की दाल। वैसे तो माश की दाल सभी की फेवरेट होती है और कई तरह से बनती है, लेकिन आज जो हम आपको मसालेदार माश की दाल बनाना सिखा रहे हैं वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप उस स्टाइल से अगर दाल बनाएंगे तो आपकी माश की दाल बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और सभी की फेवरेट होने वाली है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको माश की दाल बहुत पसंद है, या आज के बाद जो माश की दाल नहीं खाता उसकी भी फेवरेट होने वाली है। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है, क्योंकि वीडियो आज की बहुत ही ख़ास होने वाली है। स्किप नहीं करना है और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली थी और कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था। ऑयल मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल लिया था। तो ऑयल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक को बारीक चॉप कर लिया था, पीसा नहीं था। बारीक चॉप किया हुआ लहसुन अदरक बहुत ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आता है। तो हम इसको डालकर अच्छे तरीके से पकाएंगे और लाइट गोल्डन होने तक इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से लाइट गोल्डन होने देना है। जब ये लाइट गोल्डन होने लगे तो थोड़ा हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और जो लहसुन अदरक का जो कच्चापन है तो वो अच्छे से भुन जाए। तो लहसुन अदरक को भूनना हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है जब भी हम कोई भी मसालेदार चीज़ बना रहे होते हैं। तो ये देखें, मसाला हमारा ज़बरदस्त तरीके से, हमारा लहसुन अदरक अच्छे तरीके से हमारा भून चुका है, पानी ड्राई हो चुका है और 2 से 3 मिनट हमें इसको अच्छे से भूनना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने दूसरे स्पाइसेस। तो मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया था। तो आप बारीक कट करके भी टमाटर शामिल कर सकते हैं, लेकिन टमाटर का जो पेस्ट है वो इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। मसाला जल्दी से झटपट से भुन जाता है और दाल का कलर भी बहुत ज़बरदस्त आता है। तो टमाटर डालने के बाद हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक हमारा जो टमाटर है उसका कलर चेंज नहीं होता और ज़बरदस्त सा हमारा मसाला भुन नहीं जाता। तो ये देखें, टमाटर डालते ही कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आना शुरू हो गया है। अभी हमने इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए, उसके बावजूद भी कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर शामिल की है। 1 टीस्पून ही मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं पिसा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ब्लैक पेपर काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी का पाउडर शामिल कर रही हूँ और नमक भी मैंने इसमें 1 टीस्पून शामिल किया है। तो नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारे स्पाइसेस को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है और 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे अच्छे से। तो ये देखिए ज़बरदस्त इसका कलर आने लगा था और 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको चमचा चलाते रहेंगे ताकि मसाला हमारा लगे नहीं और ज़बरदस्त सा हमारा ये मसाला जूसी सा बन के रेडी हो जाए। तो जब तक हमारे टमाटर का पानी ड्राई होता है और मसाला हमारा ऑयल छोड़ता है, जब तक हम इसको पकाएंगे। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा इसने ऑयल छोड़ दिया था और भुन के मसाला हमारा रेडी हो गया। तो बस इस वक्त हमारा मसाला डन हो चुका है। तो अब इसको और पकाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हमने दाल ले ली थी। दाल को मैंने आधे घंटे अच्छे से, माश की दाल है ये मेरी, मैंने इसको भिगो दिया था। तो ये मेरी 1.5 पाव के करीब मेरी ये दाल थी। तो मैंने इसको आधे घंटे भिगो दिया था 2 पानी से वॉश करने के बाद। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये फूल के बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई। तो अब हम इसको मसाले में शामिल करेंगे। तो आप जब भी दाल बनाएं तो लाजमी आप इसको आधा घंटा भिगोएं। इससे ये होता है कि ये दाल जो है बहुत ज़बरदस्त सी, एक तो खिली खिली बनती है, दूसरा ये है कि दाल बहुत कम टाइम में पक के रेडी हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त सी, और ये देखें ज़बरदस्त सा इसका कलर भी आता है और पकने में भी ये आसान होती है और दाल का फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आता है। तो कोई भी दाल बनाएं तो आप उसको लाजमी आधे घंटे के लिए भिगो दिया करें। उससे ये होता है कि वो उसका एक्स्ट्रा जो उसके अंदर एक पाउडर सा होता है वो भी पानी के साथ रिमूव हो जाता है और दाल हमारी बेहतरीन सी खिल जाती है। तो मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। तो बहुत ज़्यादा पानी मैंने इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि मेरी दाल बहुत ज़्यादा भीगी हुई थी। तो उससे ये होता है कि दाल मेरी झटपट में बन के रेडी हो जाएगी। तो ये देखें, ढककर मैंने इसको पकाया था और दाल में मेरे थोड़ा सा पानी बाकी था। तो अब मैं दाल को
ढक्कन खोल के 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी। अच्छे से चमचा चलाऊंगी और उसके बाद मैं इसको दम पर रखूँगी। तो मैं इसको तवे पर दम पर रखा था मैंने। आप चाहें तो हल्की आंच करके भी इसको दम पर रख सकते हैं। उसके बाद मैंने बारीक कट किया हुआ अदरक इसमें शामिल किया था। बारीक कट की हुई मैंने इसमें हरी मिर्ची शामिल की थी और हरा धनिया मैंने फ्रेश बारीक कट करके इसमें शामिल किया था। तो बहुत ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आती है। तो लास्ट में आप इसको शामिल करें। उसके बाद ढककर हम इसको दम पर रखेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको दम पर रखा था ताकि दाल मेरी अच्छे से गल जाए। तो आप ये देख सकते हैं दाल मेरी गल चुकी थी और कितनी ज़बरदस्त खिली खिली सी मसालेदार दाल बनके हमारी रेडी हो चुकी थी। तो इसी तरह की हमें खिली खिली दाल चाहिए थी। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये दाल मसालेदार जूसी जूसी सी स्पाइसी सी हमारी दाल बनके रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो आप जब इसको बनाएंगे तो बहुत ही यूनिक स्टाइल में हमारी ये दाल बनके रेडी हुई थी। थोड़ा मैंने हरा धनिया ऊपर से डाल के इसको सर्व किया था। तो आपने लाजमी बनाना है, लाजमी ट्राई करना है और मुझे लाजमी बताना है आपने कि आपको आज की रेसिपी, आज की दाल कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।